बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कीन्स के रिएक्शन में एडिशन रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने फर्स्ट 2 एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर लिए थे। जब हम अल्कीन्स के रिएक्शंस की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन के अंदर टोटल 5 रिएक्शंस आते हैं। उसमें फर्स्ट 2 लेक्चर जो हैं हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 22 के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए थे और उनके मैकेनिज्म भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन नंबर 3 की तरफ। रिएक्शन नंबर 3 है जी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहे हम ये एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं। हमने ये देखा कि अल्केन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, अलबत्ता अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। और एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने फर्स्ट 2 एडिशन मेथड जो है वो हाइड्रोजनेशन और अल्काइल आयोडाइड की एडिशन पढ़ ली थी। आज थर्ड एडिशन है जी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब अल्कीन्स को, चूंकि हम रिएक्शन अल्कीन के पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमने अल्कीन्स को ही एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लिया हुआ है। तो जब अल्कीन्स को कोल्ड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बनाते हैं? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाते हैं जी? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी हम रिएक्शन में भी देखेंगे कि अल्कीन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाने से क्या चीज़ बनती है? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, ये कंपाउंड प्रोडक्ट बना, देखें ये है जी अल्काइल और ये जो पूरा ग्रुप है हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है ये वाला, ठीक है, HSO4 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है और ये CH3CH2 ये अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट बनता है कब? जब अल्कीन का रिएक्शन, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैकेनिज्म को समझाने के लिए सेपरेट करके लिखा हुआ है ये सल्फ्यूरिक एसिड ही आप देख सकते हैं, एक H ये और एक H ये H2 और ये S के अराउंड 4 ऑक्सीजन है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये जब अल्कीन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। मैकेनिज्म भी इसमें बताता चलूँ आपको। सबसे पहले लास्ट टाइम भी आपने जो सेकंड एडिशन देखी थी उसमें मैकेनिज्म पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रिएक्शन करते हैं। बुक वाला मैकेनिज्म नहीं बता रहा। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे और इस प्रोटॉन को पिक कर लेता है। यहाँ सी के साथ एक और हाइड्रोजन आ जाती है, यहाँ CH3 बन जाता है। बॉन्ड डबल जो था वो उसने अटैक कर लिया था हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड सिंगल रह जाता है। यहाँ उस तरह CH और H और इस जो कार्बन है, ये जो सेकंड कार्बन है एडिशन कार्बन होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लाइक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद चूंकि ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका होता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चीज आ जाती है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज कहते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोकैटायन पे रिएक्ट करता है और उसके साथ रिएक्शन करके ये बॉन्ड बना लेता है। ये देखें CH2 था, इसके ने प्रोटॉन पिक किया तो CH3 हो गया, बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया। उसके बाद ये CH2 और इसका बॉन्ड किसके साथ बन गया था? इस ऑक्सीजन के साथ। ये बिल्कुल उसी तरह है, CH3 CH2 उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और आगे बिल्कुल ये S और 1 2 3 SO3 और साथ उसके क्या आ जाता है? H। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड प्रोटॉन को पिक करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी, बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। तो ये सबसे पहले प्रोटॉन को पिक करेगा, उसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है ये फिर अटैक करते हैं कार्बोकैटायन पे और ये बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये एडिशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जब कंसंट्रेटेड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट किया जाए अल्कीन के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। लाइक इसके अंदर 2 कार्बन है जिसको हम कहते हैं इथेन, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद बता रहा है कि जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, ये जिस तरह आपने देखा कि ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा अटेन हो जाता है। लाइक जो आपको ये प्रोडक्ट मिला है इसको जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आपको जो ऐड करते हैं वो मिल जाता है और उसके बाद कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल मिल जाता है। कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल का मतलब क्या है कि जितनी कार्बन वाला अल्कीन होगा उतनी कार्बन वाला ही आपको अल्कोहल मिल जाएगा। लाइक आपको नजर आ रहा है 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले अल्कीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से किया तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट
अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन बॉइलिंग वाटर के साथ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाएगा और उसी का अल्कोहल आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी देखते हैं, ये रिएक्शन देखें। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर जो हमारा स्लाइड थी उसके अंदर ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला हमें। इसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड की, वाटर, बॉइलिंग वाटर। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हमने टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये रिएक्शन कैसे होगा देखिए, आपको मालूम है कि वाटर के 2 पार्ट हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है, सल्फेट का पार्ट है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को पिक करेगा, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो क्या बन जाएगा H2SO3, एक ये और एक ये H2SO4। क्या हुआ कि वाटर से एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब वाटर से H तो रिमूव हो गया, पीछे क्या चीज बच गई, OH। OH जो है वो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, तो क्या चीज बच जाएगी, CH3, CH2 और OH। यही बात आपको बताई थी कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये किस में चेंज होते हैं, अल्कोहल के अंदर। कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल का मतलब क्या है कि जितनी कार्बन वाला अल्कीन लेंगे उतनी कार्बन वाला ही अल्कोहल मिलेगा। ये चीज़ आपको कन्वर्जन में बहुत इस्तेमाल आएगी। अगर आपको 2 कार्बन वाला अल्कीन दे दिया जाए और उससे पूछ लिया जाए कि 2 कार्बन वाला ही यानी एथेनॉल बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, ये आप इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, वाटर की एडिशन हुई और ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा थर्ड रिएक्शन था, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 2 स्टेप होते हैं, 2 रिएक्शन इसके अंदर बताए हमने। सबसे पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन और सेकंड नंबर पे अल्कोहल की फॉर्मेशन। नेक्स्ट ये फोर्थ एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जब एल्कीन्स को हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक उनको इनर्ट सॉल्वेंट भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या चीज बनती है, विसिनल डाईहेलाइड्स। ये विसिनल डाईहेलाइड्स हमने अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर भी देखा। विसिनल वर्ड आया है विसिनिटी से, विसिनिटी कहते हैं पड़ोसी को। मतलब अगर 2 कार्बन हैं तो दोनों कार्बन के साथ डाईहेलाइड, 2 हैलाइड का लगे होना विसिनल डाईहेलाइड कहलाता है। अगर 2 कार्बन है तो C1 और C2, इन दोनों कार्बन के साथ अगर डाई हेलाइड, 2 हेलाइड लगे हुए हैं, बेशक 6 कार्बन हो लेकिन उनमें से 2 कार्बन के साथ डाई हेलाइड, 2 कार्बन कौन सी, विसिनिटी का वर्ड है पड़ोसी। यानी अगर C1 के साथ हेलोजन लगी हुई है, हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो C2 के साथ भी अगर हेलाइड ग्रुप लगा हो तो उसको कहा जाता है जी विसिनल डाई हेलाइड। तो क्या बताया, अल्कीन्स को जब हेलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या चीज बनाती हैं जी, विसिनल डाई हेलाइड। रिएक्शन देखते हैं, ये है जी अल्कीन। X2 आपको मालूम है हेलोजन के लिए यूज किया जाता है, X की जगह पे फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। याद रहे बच्चों, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करती है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती है। इसलिए हम जो लैब के अंदर मोस्टली प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें हेलोजन या तो ब्रोमीन यूज़ करते हैं या फिर क्लोरीन यूज़ करते हैं। तो किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिंपल है, बताया हुआ है बार बार आपको, एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होते हैं, बॉन्ड ट्रिपल है तो डबल हो जाता है, डबल है तो सिंगल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म भी आगे हम जाके देखते हैं किस तरह ये बॉन्ड डबल जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसमें सिंपल मैकेनिज्म दे समझ लें पहले। ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, X2 है, एक हेलोजन जो है हेलाइड ग्रुप यहाँ लग जाएगा और एक हेलाइड जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा। अब ये देखें, ये CH2 था, इसी तरह बॉन्ड डबल सिंगल हो गया, एक हेलाइड ग्रुप इस कार्बन से और एक हेलाइड ग्रुप इस कार्बन से। अब देखें दोनों नेबरिंग कार्बन है, एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन है और दोनों कार्बन पे हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है जी, विसिनल डाई हेलाइड। तो क्या रिएक्शन हुआ, अल्कीन्स का जब हेलोजन से रिएक्शन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दे विल प्रोड्यूस विसिनल डाई हेलाइड। अब इनका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं ब्रोमीन की। जिस तरह हमने X2 की बात की, मैंने बताया आपको कि X2 की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप कौन सी यूज करते हैं, या ब्रोमीन यूज करते हैं या क्लोरीन। ब्रोमीन और क्लोरीन में भी डिफरेंस होता है, क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करती है लेकिन ब्रोमीन आम लैब की लाइट के अंदर जो है वो रिएक्शन कर जाती है। तो जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रोमियम आयन की फॉर्मेशन। अब ये कैसे होती है, ये देखें रिएक्शन, ये है अल्कीन्स। जब अल्कीन्स को ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया जाए तो ब्रोमीन जो है वो पोलर हो जाती है। ब्रोमीन क्या हो जाती है, पोलर। पोलर का मतलब ये है कि ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बिल्कुल पहला स्टेप, जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी देखा, आज थर्ड एडिशन एक्शन के अंदर भी देखा, सबसे पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे।
डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे, और ये इसी तरह ये रिएक्शन करके बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ सिंगल आ जाएगा, और ये ब्रोमीन के साथ ये कैटायन बन जाता है। और उसमें ये जो बी आर नेगेटिव है ये वाला, ये बी आर नेगेटिव जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा पॉजिटिव पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन पे, बॉन्ड डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो यहाँ इन दोनों के दरमियान अटैच हो जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएट बनता है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। लाइक इंटरमीडिएट क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट बनने से पहले जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ये कैटाइन बन गया इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं जी ब्रोमियम आइन। ब्रोमीन के ऊपर चार्ज है तो इसको क्या कहते हैं जी, ब्रोमियम आइन बन गया है, और ये बी आर नेगेटिव जो है यहाँ से रिमूव हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमियम आइन। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो बी आर नेगेटिव होता है ये कार्बन पे अटैक करता है, उस कार्बन पे जिसके साथ बी आर जो है वो पॉजिटिव अटैच होती है। ये जिस तरह देखें, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन पे, ब्रोमीन यहाँ से अलग हो जाएगी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, ब्रोमीन को कमी है इलेक्ट्रॉन की, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। ये बी आर यहाँ से अलग हो जाएगी, ये बॉन्ड सारे का सारा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, और ये बी आर किसके साथ बॉन्ड बना लेगी, इसके साथ। सिंपल सा मैकेनिज्म था, ये बी आर इसके साथ अटैच हो गई, और ये जो बी आर है वो इसके साथ अटैच हो गई, और ये विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें याद रखिएगा बात, विसिनल क्यों कहा है हमने, कि साथ वाले कार्बन के साथ, यानी एक दूसरे के साथ वाले कार्बन के साथ हेलाइड ग्रुप का लगा होना विसिनल डाइहेलाइड्स कहलाता है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, आपको नजर आ रहा है कि जो बल्कि ग्रुप्स नजर आ रहे हैं वो दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं, डिफरेंट है, लाइक ब्रोमीन और इधर हाइड्रोजन है। अगर यहाँ भी ब्रोमीन होता तो हम कहते हैं सिस पोजीशन है, हालांकि ये कौन सी पोजीशन है, अभी ट्रांस पोजीशन बनती है। तो ये आपके पास सेकंड रिएक्शन था, बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें जिन बच्चों को समझ नहीं आई। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि डबल बॉन्ड अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव रिमूव हो जाता है, ब्रोमीन आयन बनता है। सेकंड स्टेप पे यही जो नेगेटिव है या लाइक जिसको हमने न्यूक्लियोफाइल कहा है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रोमीन के साथ चला जाता है, और ये ब्रोमीन इसके साथ बॉन्डिंग बना लेती है, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या इसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी कहा जाता है। ये आपका थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन था। फिफ्थ एंड लास्ट एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड कहता है कि जब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की जाती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो जो हेलो अल्कोहल फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है हेलो हाइड्रोजन। इनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं अभी। तो हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, देखें जी ये हेलोजिन है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। देखें, एक हेलोजिन जो है आपको मालूम है कि वाटर के दो पार्ट हैं, एक एच पार्ट है और एक ओ एच नेगेटिव है। एच इस एक्स से रिएक्शन करेगा तो एच एक्स बन जाएगा, और ओ एच भी एक एक्स से रिएक्शन करेगा तो एच ओ एक्स बन जाएगा। ये जो एच ओ एक्स है इसको कहा जाता है हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड कहा जाता है इसको। और ये आपके पास सिंपली हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं, या जिस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होते हैं, तो ये हाइड्रोजन हेलाइड हैं। और ये आपके पास क्या जी, हाइपोहेलस एसिड। तो पहले आपने देख लिया हाइपोहेलस एसिड क्या है, कैसे बना। सिंपली जो हेलोजिन है उसका वाटर से रिएक्शन करवाएं तो ये हाइपोहेलस एसिड बन गया। अब इस हाइपोहेलस एसिड का अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएं। सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखें इसमें दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक जो पार्ट है लाइक एक्स है वो एक कार्बन से अटैच हो जाएगा, और जो ओ एच है वो दूसरी कार्बन से अटैच हो जाएगा। रिएक्शन एडिशन है, बॉन्ड डबल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन में क्या होगा, एक्स जो है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा, इसके पास जिसमें मर्जी चला जाएगा, एक्स इस कार्बन के पास आ जाएगा, ये देखें CH2, और ये एक्स आ जाएगा, बॉन्ड डबल से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और ये ओ एच जो है ये दूसरी कार्बन से। ठीक है, इसको कहते हैं हेलो अल्कोहल। अब जरा बात गौर सुनिएगा, हेलो अल्कोहल कौन से होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों, हेलोजिन भी और अल्कोहल भी, उनको कहा जाता है हेलो अल्कोहल, या उनका दूसरा नाम होता है हेलोहाइड्रिन। बात रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप, देखें एक अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और एक हेलोजिन यानी हलाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो इनको कहा जाता है हेलो अल्कोहल, हेलो अल्कोहल। और इनका दूसरा नाम क्या होता है जी, हेलोहाइड्रन। तो यही बात लिखी गई थी कि जब हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, हेलो अल्कोहल जो है वो बनते हैं, और इन हेलो अल्कोहल को क्या कहा जाता है, हेलोहाइड्रन। हाइपोहेलस एसिड की एडिशन की अल्कीन के अंदर तो क्या चीज बनी, हेलोहाइड्रन बना। ठीक है जी, ये आपका आज का लेक्चर था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एडिशन रिएक्शन जो है वो एंड कर लिए हैं, 5 एडिशन रिएक्शन पढ़े थे।
फर्स्ट 2 जो एडिशन रिएक्शन हैं वो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, और नेक्स्ट 3 जो एडिशन रिएक्शन हैं वो आज हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं तो कोशिश करें कि हेडफोन का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यूज़ करके आप पहले लेक्चर को गौर से सुने, साथ साथ नोट करें, और फिर जब नीड कॉपी पे आप बना रहे हों तो कोशिश करें कि नीड कॉपी पे जो है वो ज़ुबानी लिखें। उसके बाद उसको मैच कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने रिएक्शन जो है वो किस तरह लिखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तभी याद होगी जब तक आप इसको हाथ से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर इसकी हाथ से आपने अगर एक मतलब ट्राई नहीं किया है कि अगर आपने रजिस्टर पे रफ रजिस्टर पे इसको बार बार रिएक्शन को नहीं लिखा तो ये रिएक्शन आपको एक मरतबा सुनेंगे समझ आ जाएगी, लेकिन बाद में ये भूल जाएंगे। तो इसको कोशिश करें बच्चों कि इसकी जितनी हो सकता है रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार रिएक्शन को ड्रा करें, इनको फिंगर टिप्स पे आपको ये रिएक्शन याद होने चाहिए। कल इंशाल्लाह ताला हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।